हेलो झारखंड के सभी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा जो 2026 में होने वाली है उसका तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 2026 के एग्जाम में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो इस चैनल जैक ऑब्जेक्टिव पे आप लोगों को प्रतिदिन एक चैप्टर का 30 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम को नजर में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। तो आप इस चैनल पे जैक ऑब्जेक्टिव के चैनल पे डेली यहाँ पे 30 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिंदी का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो पाठ है आपका पद, जिसके कवि हैं सूरदास। पाठ का नाम है पद और कवि का नाम है सूरदास। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। ऑप्शन है उद्धव प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, संगीत प्रेम में, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण प्रेम में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है। ऑप्शन है चकोर, अगला ऑप्शन है मोर, अगला ऑप्शन है कोयल और अंतिम ऑप्शन है हारिल। तो इसका सही आंसर है हारिल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि उद्धव से व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। ऑप्शन है पीपल के पत्ते से, ख है कमल के पत्ते से, ग है नीम के पत्ते से और घ है केले के पत्ते से। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है कमल के पत्ते से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। चतुर है, भोली है या निर्दयी है या घमंडी है। आपका जो सही आंसर है वो है भोली है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। आपका ऑप्शन है बलराम, उद्धव, सुदामा और सेवक। तो आपका जो सही आंसर है वो है उद्धव। कृष्ण का योग संदेश लेकर के उद्धव आए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 6ठा प्रश्न है गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं। आपका ऑप्शन है घृणा की, प्रेम की, विरोध की या क्रोध की। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है प्रेम की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। ऑप्शन है योग संदेश, प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है योग संदेश। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका 8वां प्रश्न है गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहां चले गए थे। ऑप्शन है द्वारका, वृंदावन, मथुरा या व्रज। तो आपका करेक्ट आंसर है मथुरा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है उद्धव किसकी संगति में रहकर प्रेम से अछूत रह गए। आपका ऑप्शन है कृष्ण की, गोपियों की, सूरदास की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि उद्धव कृष्ण के संगति में रहकर भी प्रेम से अछूत रह गए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न संख्या 10 है कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों का स्थिति कैसी हो गई। पहला ऑप्शन है प्रेम की आस जगी, मिलन की आस जगी, विरह की आग लगी या फिर खुशी की आस जगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विरह की आग जगी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है। तो श्री कृष्ण का मित्र का नाम उद्धव है, बलराम है, अर्जुन है या नंद है। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण के मित्र का नाम उद्धव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। पहला ऑप्शन अनीति दूर करना, प्रजा का हित करना, राज्य प्राप्त करना, प्रजा से कर लेना।
तो जो आपका इसका सही आंसर है वो है प्रजा का हित करना। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है मन का भेद, मन की दृढ़ता, मन का पाप, मन की बात, मन में ही रहना। इसका सही आंसर है मन की बात, मन में ही रहना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? समाज की बात नंद को, अपने मन की बात कृष्ण को, संसार के व्यवहार की बात अर्जुन को, अपने मन की बात उद्धव को। इसका जो सही आंसर है वो है अपने मन की बात कृष्ण को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न है, गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? ऑप्शन है बलराम का, कंस का, उद्धव का या कृष्ण का। इसका सही आंसर है कृष्ण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? नंद के लिए, अर्जुन के लिए, उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो मधुकर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भौरा, लेकिन यहाँ पे इस कविता में मधुकर शब्द जो है वो उद्धव के लिए किया गया है। तो आपका सही आंसर है उद्धव के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती हैं? कृष्ण का धन, बांसुरी, अपना मन, उद्धव का योग। तो जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियों का मन चुरा करके ले गए थे, तो गोपियां अपना मन वापस प्राप्त करना चाहती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अपना मन। 18वां प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? ऑप्शन है गोपियों ने, कंस ने, यशोदा ने, नंद ने। तो इसका सही आंसर है उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? नंद के लिए, उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, यशोदा के लिए। तो कविता में एक लाइन है कि प्रीति नदी में पांव न बोरियो। तो प्रीति नदी वो कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? ऑप्शन है कृष्ण के प्रेम को, गोपियों को, कृष्ण को, उद्धव को। तो इसमें गुड़ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया है। ऑप्शन नंबर क सही है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 21वां प्रश्न है, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? यशोदा को, ककड़ी को, कृष्ण को, योग संदेश को। तो कड़वी ककड़ी योग संदेश को कहती हैं गोपियां। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की स्थिरता, मन की अस्थिरता, मन की चालाकी, मन का चक्र। इसका सही आंसर है मन की अस्थिरता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर क है विरह को, ख है कृष्ण को, ग है योग साधना को और घ है भक्ति संदेश को। इसका जो सही आंसर है वो है योग साधना को। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? निर्गुण ईश्वर, कृष्ण, राम, विष्णु। तो सूरदास के उपास्य देव श्री कृष्ण जी थे। आपका 25वां प्रश्न है, अपने आप को भोली और अबला कौन समझती हैं? राधा, देवकी, यशोदा, गोपियां। इसका सही आंसर है गोपियां अपने आप को भोली और अबला समझती हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 26वां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? उद्धव ने, कंस ने, नंद ने या कृष्ण ने। तो इसका सही आंसर है कृष्ण ने। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 27वां प्रश्न है, पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? चालाकी के कारण, दूसरों के भलाई करने के कारण, स्वार्थ के कारण, संभाव रहने के कारण। तो इसका आपका सही आंसर है दूसरों के भलाई करने के कारण पुराने जमाने के लोगों को भला कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही है।
आपका 28वां प्रश्न है कि पाठ में नंद नंदन किसे कहा गया है। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। पाठ में नंद नंदन किसे कहा गया है, उद्धव को, कृष्ण को, बलराम को या सुदामा को। इसका सही आंसर है कृष्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूरदास की काव्य भाषा है। सूरदास की जो काव्य भाषा है अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी हिंदी है, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास की जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है। अवधी भाषा जो होता है वो तुलसीदास का होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। गोपियों का दशा किस पक्षी की तरह हो गई है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है। पहला ऑप्शन है मोर, दूसरा ऑप्शन है कोयल, तीसरा ऑप्शन है हारिल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हारिल पक्षी की समान हो गई है। तो ये आपका रहा 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सब पढ़ा हुआ जैसा लग रहा होगा। आप लोग डेली इस चैनल पे आकर के हर एक चैप्टर से 30 से 50 MCQ क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना परीक्षा का बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।